संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा, आतंकवाद छोड़े पाक तो हम द्विपक्षीय बातचीत को तैयार। संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के माहौल में बातचीत संभव नहीं। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दिया दो टूक जवाब। कहा, यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, हमने रिश्ते सुधारने की पहल की, लेकिन बातचीत के लिए शांतिपूर्ण वातावरण जरूरी है। मोदी ने कहा, कई देशों में आतंकवाद को पनाह, हम पिछले 4 दशकों से आतंकवाद झेल रहे हैं। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, आतंकवाद दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है, इससे लड़ने के खिलाफ सबको एक साथ आना होगा। मोदी ने कहा, हम पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं। हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए पाक के सामने मदद का प्रस्ताव भी रखा था। मोदी ने इशारों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का ठोका दावा। कहा, यूएन में सुधार जरूरी है। मोदी ने कहा, 20वीं सदी की परिस्थितियों के ढांचे पर यूएन 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। 21वीं सदी में विश्व काफी बदल चुका है, बदल रहा है और बदलने की गति भी बड़ी तेज है। हम नए विचारों पर बल दें। अगर ये हम कर पाएंगे तभी जाकर के हमारा रिलेवेंस रहेगा। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के रहते अलग अलग समूहों के संगठन पर भी उठाए सवाल। कहा, G7 G20 के बजाय G-all की तरफ बढ़ने की जरूरत। आज हम कई जी की बातें करते हैं, जिसके नंबर बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि हम G1 से आगे बढ़कर के G-all की तरफ कदम उठाएं। यूएन में अपने भाषण में बोले मोदी, कहा, तेजी से बदल रहा है विश्व, हमें एक दूसरे के हितों और चिंताओं का ध्यान रखना होगा। मोदी ने कहा, यूएन अगले साल अपनी 70वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। अब चुनौतियों के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी। यूएन में अपने भाषण में मोदी ने योग पर भी दिया जोर। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का दिया प्रस्ताव। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। यूएन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में दिया भाषण। 35 मिनट के भाषण में कई मुद्दों को दुनिया के सामने पुरजोर तरीके से रखा। यूएन में भाषण से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से मिले पीएम। पाक की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाने का किया विरोध। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने मोदी को सुनने उमड़े लोग। लोगों की जुटी थी भारी भीड़। यूएन दफ्तर के बाहर मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। हाथों में बैनर लेकर मोदी की जय जयकार। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर भी गए मोदी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की पत्थर की बनी पट्टिकाओं पर चढ़ाए फूल। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अमेरिका में युवाओं पर चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मोदी को सुनने उमड़ी भारी भीड़।
सेंट्रल पार्क में मोदी ने युवाओं में भरा जोश, कहा आप हमारे भविष्य हो, आप ही हमारा कल तय करेंगे। Among the youth, because you are the future, what you do today will decide our tomorrow. मोदी ने न्यूयॉर्क को बताया ग्रेट सिटी, कहा मुझे ओपन पार्क में आकर मिली खुशी, मोदी की हर बातों पर युवाओं ने बजाई ताली। सेंट्रल पार्क में गीत संगीत के बीच पहुंचे थे मोदी ने युवाओं को आखिर में संस्कृत के श्लोक भी सुनाए। आज न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री का भाषण, मोदी के कार्यक्रम को लेकर जमकर उत्साह। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा मोदी का भाषण, मोदी को सुनने के लिए टिकट पहले से बुक। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता, लेकिन करीब 18,000 लोग ही अंदर जा सकेंगे। मोदी के भाषण को लाइव दिखाने के लिए बड़ी तैयारी, न्यूयॉर्क में मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर लगा बड़ा स्क्रीन। मोदी के सम्मान में आज रात भारत के राजदूत देंगे डिनर, न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा भारत करे पहल तो हम बातचीत के लिए तैयार। सरताज अजीज ने माना हुर्रियत नेताओं से मुलाकात का समय गलत था, लेकिन बातचीत में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। टाइमिंग गालिबन इस लिहाज से जरूरी थी उस वक्त, क्योंकि अभी सब्सटेंशियल नेगोशिएशन नहीं हो रहे थे। जो बुनियादी बात है कि हमें कहा गया कि आप अगर मिलेंगे तो डायलॉग ही नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा कि हमने कभी भी ये बात नहीं माननी कि कश्मीरी लीडर से मुलाकात न करें। सरताज अजीज ने कहा बातचीत बंद करने का फैसला भारत का, अब उसे बहाल करने का जिम्मा भी भारत पर। कि वो जो मीटिंग उन्होंने कैंसिल की थी वो अब रीशेड्यूल करें कि जी अब कब होगी, और वो अगर हो जाए तो मामला डायलॉग शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही बात है कि बातचीत जब तक शुरू नहीं होगी उस तक ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। आज हो सकता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ऐलान, चेन्नई में एआईएडीएमके विधायक दल की बैठक। पार्टी ने जारी किया व्हिप, बैठक में जयललिता पर आए फैसले पर जारी हो सकता है निंदा प्रस्ताव। एआईएडीएमके की बैठक के मद्देनजर चेन्नई में पार्टी ऑफिस के बाहर कड़ी सुरक्षा, बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात। बैंगलोर में जयललिता से मिलने पहुंचे एआईएडीएमके नेता, बैंगलोर की सेंट्रल जेल में है जयललिता। नेताओं ने कहा राजनीति से प्रेरित पूरा मामला। जयललिता को जेल में सुपरिटेंडेंट गेस्ट हाउस में रखा गया, सेंट्रल जेल परिसर में है गेस्ट हाउस। जेलर की मंजूरी से एयर कंडीशन, टेलीविजन और फोन की मिल रही है सुविधा। जस्टिस सचल दत्तू बने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। 2 दिसंबर 2015 तक होगा दत्तू का कार्यकाल। 42वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस दत्तू। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा के रिटायरमेंट के बाद बने सीजेआई। 2008 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे दत्तू। एनसीपी नेता अजीत पवार ने ठोकी मुख्यमंत्री पद के लिए ताल, आज तक को दिए। पहले हिंदी इंटरव्यू में कहा है मैं बनना चाहता हूं सीएम। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में जुटे गडकरी, कहा राज्य ने देख ली गठबंधन सरकार, अब केंद्र की तर्ज पर एक पार्टी को मिलेगा बहुमत। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का बयान, महाराष्ट्र में 257 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, छोटे घटक दलों को दी 31 सीट। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कैबिनेट की मुहर, राज्यपाल ने की थी राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिया था इस्तीफा। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने हैं चुनाव। बीजेपी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे की मुंबई में पहली रैली, गठबंधन टूटने पर महाराष्ट्र की जनता से मांगी माफी, लेकिन बोले मेरे कारण नहीं टूटा गठबंधन। उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में मोदी पर किया हमला, कहा आप दिल्ली चलाइए, हम महाराष्ट्र चलाने दीजिए। मंच से उद्धव ने किया ऐलान, कहा गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियों के खिलाफ नहीं उतारेंगे उम्मीदवार, महाजन परिवार से हमारे सदैव अच्छे ताल्लुकात।
हरियाणा चुनाव में जीत के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने किया हवन। दिल्ली के कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी रहे मौजूद। हरियाणा में नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के कई नेताओं ने भरा पर्चा। फरीदाबाद में उम्मीदवारों के साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद। झारखंड में कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने ली मंत्री पद की शपथ। योगेंद्र साहू की जगह कैबिनेट में शामिल। जमशेदपुर पश्चिम से विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा, हम कम समय में ही बेहतर काम करके दिखाएंगे। योगेंद्र साहू पर नक्सलियों की मदद करने का लगा है आरोप। अपने खिलाफ जांच के बाद छोड़ी कुर्सी। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर। रेंज रोवर कार ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही मौत। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा। हादसे के समय कार में सवार थे 2 लोग। समय रहते एयरबैग खुलने से बची जान। यूपी के बलिया में सड़क हादसा। हादसे में 6 लोगों की मौत। अमृतसर में पाकिस्तान से सटी सीमा के पास से करीब 169 किलो हेरोइन बरामद। फ्लड लाइट लाइन के पास बीएसएफ को 2 पैकेट्स में मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 1.5 साल की बच्ची से दरिंदगी मामले में 29 दिन के भीतर सजा। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मनाया राहगीरी डे। सीपी में हर्षवर्धन ने आजमाई लाफ्टर थेरेपी। राहगीरी डे से गांधीगिरी को भी जोड़ा गया। फरीदाबाद में मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे। शहर में किया गया मैराथन दौड़ का आयोजन। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने दिखाई हरी झंडी। युवाओं को दिया फिट रहने का संदेश। ये हर इंसान को जो है एक्सरसाइज जो है, जितना खाना जरूरी है उतनी एक्सरसाइज जरूरी है। चाहे 10 मिनट के लिए सुबह जाए, जॉगिंग करे, जाके वहां पे जंप करे, ताकि आने वाली शाम के लिए फिट रहे। लुधियाना में भी वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन का आयोजन। लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी। एशियाड में भारत के खाते में और रजत पदक। तेज चाल में खुशबीर कौर ने जीती चांदी। एशियन गेम्स में स्क्वॉश में भारत ने रचा इतिहास। सौरभ घोषाल की अगुवाई में पुरुष टीम ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने फाइनल में मलेशिया को 2-0 से हराकर जीता गोल्ड। महिला टीम ने देश को दिलाया कांस्य पदक। इंचियोन में भारतीय पुरुष तीरंदाजी टीम ने भी किया कमाल। कंपाउंड इवेंट में कोरिया को हराकर जीता गोल्ड। इंचियोन में भारत की झोली में अब तक 3 गोल्ड, 4 रजत और 17 कांस्य पदक। पदक तालिका में 11वें पायदान पर। चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल की राह में चेन्नई शनिवार को बैंगलोर में हुए मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स को 13 रन से हराया। चेन्नई ने पर्थ स्कॉचर्स को सामने रखी थी 156 रन की चुनौती। पर्थ स्कॉचर्स 7 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। चेन्नई की ओर से रविंद्र जडेजा ने 28 गेंदों पर बनाए तूफानी 44 रन। कप्तान धोनी ने 16 गेंद पर 35 रनों की धुआंधार पारी खेली। लाहौर लॉयंस से हारकर डॉल्फिन्स चैंपियंस लीग से बाहर। लाहौर ने 16 रन से हराया। आज चैंपियंस लीग में 2 मुकाबले। पहले मैच में बारबाडोस ट्राइडेंट्स का होबार्ट हरिकेन से मुकाबला। दूसरे मैच में केप कोबरास से भिड़ेगी पंजाब की टीम।